क्या तुम अपने हाथों से एक पहाड़ खिसका सकते हो? हाँ, तुम अपने हाथों से पहाड़, असली का पहाड़ खिसका सकते हो अगर तुम सही में ठान लो तो। अब तुमको लग रहा होगा ये क्या फर्जी बातें कर रहा है, क्या चुतियापा कर रहा है ये बंदा इस वीडियो में, ऐसा सही में थोड़ी पॉसिबल है। तो आओ मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ। दशरथ मांझी नाम के एक बुजुर्ग इंसान जो लगभग 1930 में पैदा हुए हमारे देश में, एंड 2007-8 में शायद उनकी डेथ हो गई। ठीक है। वो, उनकी बीवी बीमार थी, वो एक गांव में रहते थे, गरीब आदमी थे, गांव में रहते थे। अब बीमार थी, हॉस्पिटल ले जाना था। हॉस्पिटल पहाड़ के पीछे था तो पास में, पर बीच में पहाड़ पड़ता था। ठीक है, तो इसे लंबा घूम के जाना पड़ता था, लंबे रास्ते से। अब वो अपनी वाइफ को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, बट इतना लंबा रास्ता कि बीच रास्ते में ही डेथ हो जाती है। अब किसी से तुम प्रेम कर रहे हो, उसके साथ ऐसा हो जाए, अरे पहाड़ के वजह से, कि काश वो पहाड़ नहीं रहा होता तो मैं जल्दी पहुंच पाता, अपनी बीवी को बचा लेता। वो इंसान हो गया गुस्सा, पागल हो गया कि मेरा प्यार आज मुझसे छिन गया। वो छीनी हथौड़ी, मात्र हथौड़ी लेके बोलता है कि मैं इस पहाड़ को तोड़ूंगा। सब मजाक उड़ाने लगे, सब हंसने लगे, हा हा हा। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हा हा हा। पागल पागल हो गया, ऐसा ना गया है बुढ़ा, इस तरीके से कहने लगे। या बुढ़ा था या उस टाइम जवान ही था। वो तोड़ना चालू करा 22 साल लगे। 22 साल अकेले, बिना किसी हैवी टेक्नोलॉजी के, उन्होंने 22 साल में अकेले बेसिक बेसिक हथौड़ी वगैरह से पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया गांव वालों को, ताकि कभी कोई दिक्कत ना हो। उस गांव में पानी की भी कमी पड़ी थी आई थिंक, एंड कुएं में वो इंसान रहा, दशरथ मांझी कुएं में रहा। कुएं में घास घास होती, कुएं की दीवारों पे घास थी, उसको चाट चाट के वो जिंदा रहा, पानी की ऐसी कमी थी। मैं कैसे जानता हूँ ये सारी चीजें? क्योंकि मैंने दशरथ मांझी के ऊपर मांझी द माउंटेन मैन करके शायद मूवी बनी है, वो मूवी मैंने जब मैं छोटा था, आई गेस 2016 वगैरह में देखी थी। अब ये दशरथ मांझी वाली बेटा बस एक कहानी है कि एक इंसान ने लिटरली ठान लिया, उसने कर दिया। कौन इसको नसीब बोलेगा भाई? नसीब होता तो एक हथौड़ी मारता पहाड़ टूट जाता एक ही दिन में ना। वो नसीब होता जब वो अपनी बीवी को बचा लेता, तब नसीब होता ना। 22 साल अगर लगे हैं तो मेहनत हुई ना। अगर एक इंसान अकेले पहाड़ तोड़ सकता है बिना किसी एक्सपेंसिव हथियारों के, तो तुम चूती अपनी 8,000 की फोन से 1 लाख रुपए महीने का नहीं कमा सकते? इवन 10,000 रुपए नहीं कमा सकते? 50,000 नहीं कमा सकते? तुम कंप्लेन कर रहे हो मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास महंगा लैपटॉप नहीं है, मेरे पास बिजनेस आइडिया नहीं है, या मैं कैसे करूंगा? स्टॉप फकिंग ब्लेमिंग भाई। और ये दशरथ मांझी सिर्फ एक नहीं है, ऐसी हजारों करोड़ों कहानियां हैं। हेलन केलर की तुमने 9th या 10th में नॉवेल पढ़ी होगी, वो अंधी थी आई थिंक, एंड बहरी भी थी, पर उन्होंने पहाड़ वहाड़ चढ़ा। तो ऐसे बहुत सारी सक्सेस वाली कहानियां हैं। अब मैं 2019 में ना ऐसी वीडियोस बहुत देखने लगा था, शायद बुक भी पढ़ी थी या ऐसी वीडियोस देखने लगा था। तो इन वीडियोस से क्या होता है, ये तुम्हारा दिमाग खोलती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने हमारे ब्रेन को बिल्कुल लॉक कर रखा है कि तुम ज्यादा से ज्यादा 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ही महीने का कमा सकते हो, क्योंकि अगल बगल तुम वही देख रहे हो। तुम कुछ खासी अच्छी बॉडी नहीं बना सकते, क्योंकि अगल बगल तुम वही देख रहे हो। तुम कुछ तगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि अगल बगल तुम वही देख रहे हो। बट दैट्स नॉट ट्रू। एक कैसे ऐसा हो सकता है कि इलॉन मस्क के पास 200 बिलियन डॉलर्स हैं या उससे भी ज्यादा है, एंड तुम्हारे पास 200 रुपए भी नहीं है खर्च करने को? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? अगर इलॉन मस्क के पास है 200 बिलियन डॉलर्स, ना मैं काउंट कर सकता हूं, ना मैं लिख सकता हूं, ना तुम, तो एटलीस्ट तुम, अगर इलॉन मस्क इतना कर सकता है कि इंसान ही, उसके पास कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, वो लकी नहीं है, उसने भी मेहनत करी है जस्ट लाइक दशरथ मांझी, तो तुम 2 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो, 20,000 कमा सकते हो, 2,000 कमा सकते हो। यू नीड टू स्टार्ट बिलीविंग बिग कि हाँ ये चीजें की जा सकती हैं। मत सोचो कि तुम्हारे गोल्स बड़े हैं भाई। तुम लिटरली कैटरीना कैफ को डेट कर सकते हो। आज से 5-7 साल पहले कोई विकी कौशल को जानता था, आया कैटरीना कैफ को डेट कर रहा है भाई। सारे 90s के 2000s के बच्चों की क्रश। तुम बॉलीवुड हीरोइन डेट करो, तुम BMW रोल्स रॉयस खरीद सकते हो, तुम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो, अगर सच में तुम ठान लो तो, अगर तुम्हें जरूरत हो तो। ये चैनल सिर्फ टॉप 1% लोगों के लिए मैंने बनाया है। अगर तुम्हें 50 लाख रुपए महीने कमाने का नहीं है और तुमने कभी सोचा नहीं है, तो चैनल तुम्हारे लिए है नहीं। छोटे लोगों के लिए चैनल नहीं है। तुम अपनी एवरेज जिंदगी जाओ, कहीं और जियो। इस चैनल पे आए हो तो हम बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
और हवा में नहीं करता भाई, हवा में नहीं करता। गो लुक एट माई इंस्टाग्राम। इस चैनल को जब मैंने शुरू किया तो मैं वीडियोस में बताता था स्टार्टिंग में, अभी 20 दिन पहले, कि मेरे इंस्टाग्राम पे 2 लाख फॉलोअर्स हैं, बट करंटली मेरे इंस्टाग्राम पे 3,20,000 फॉलोअर्स हैं। तो मेहनत करो तो अनबिलीवेबल चीजें होती हैं। दरअसल मांझी इसका एग्जाम्पल एलॉन मस्क है, और छोटा मोटा एग्जाम्पल तो हम भाई है, जो हवा में बातें नहीं कर रहा है, प्रूफ्स है मेरे पास, रिजल्ट्स है मेरे पास। भाई मैं 2 मिनट कैमरे पे, माँ की चूत 2 मिनट, मैं कैमरे पे बोलता था, हर 4 सेकंड पे कट लगाना पड़ता था क्योंकि मैं गड़बड़ बोल देता था। और अभी इस वीडियो में मैं 5 मिनट 56 सेकंड से लगातार बोल रहा हूँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तुम नहीं बोल सकते लगातार 6 मिनट, क्योंकि तुमने कभी नहीं किया है, तुमने कोई मेहनत नहीं करी है। बट अगर मेहनत करो तो हर चीज हो सकती है। मैं पानी पीता रहूं, मेरा गला जो है तृप्त होता रहे, जो शोर हो रहा है, तो मैं 1 घंटे लगातार बोल सकता हूँ। कितने लोग कर सकते हैं? बहुत रेयर, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी है। मेहनत करने पे सब हासिल है। इसीलिए मैं चाहता हूँ, यू नीड टू फकिंग एम बिग। बॉलीवुड लेवल की हीरोइन लेवल की सुंदर लड़की, BMW, रोल्स रॉयस, बंगला, मम्मी पापा को रिटायर, करोड़ों, ये वो, IPL टीम खरीदो। तुम IPL टीम खरीदो, तुम्हारी एक IPL टीम रहे, उसका नाम रखो लड़बग्गो के लुडूज, जो भी रखो भाई। एवरीथिंग इज फकिंग पॉसिबल अगर तुम ठान लो, अगर तुम मेहनत करो। इस वीडियो से मैं तुम्हारा दिमाग खोलना चाहता हूँ कि लोगों को, जो तुम्हें सोसाइटी ने लिमिट किया है, तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे टीचर्स ने, तुम्हारे एवरेज चूतिया दोस्तों ने, कट देम ऑफ। अपनी जिंदगी से निकालो इन लोगों को थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर से मेरा मतलब है 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल। कि भैया आपकी एडवाइस मुझे नहीं चाहिए, मिस्टर टीचर, कॉलेज प्रोफेसर, नहीं चाहिए मुझे आपकी एडवाइस, नहीं बनाना मुझे असाइनमेंट। लेट मी डू फकिंग वर्क, लेट मी प्रिंट मनी। मम्मी पापा को बोलो कि भैया आप लोग ख्याल रखने के लिए अच्छे हो, करियर एडवाइस मैं खुद से बना लूंगा। आप लोगों के टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मेरे टाइम इंटरनेट है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। आप लोग के हिसाब से बिजनेस कुछ नहीं होता है, सब जॉब ही होता है, सरकारी नौकरी। प्लीज साइड हटिए, मुझे कुछ करने दीजिए, मैं कर सकता हूँ, मुझे यकीन है खुद पे। एवरेज दोस्तों का कॉल उठाना बंद करो, उनसे मिलना मत करो कि निकल लौड़े, कुछ नहीं करना जिंदगी में, मुझे करना है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। स्टॉप की, अरे भाई मतलब कैसे होगा, क्या कर रहे हो तुम अभी अपनी जिंदगी में भाई? 6 पैक एप्स नहीं बनाया तुमने बॉडी नहीं बनाई, तुम्हारे 3 लाख फॉलोअर्स नहीं है मेरे जैसे, तुम्हारे DMs में लड़कियां नहीं पड़ी हैं, हाय 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 हाय। क्या कर रहे हो भाई? मतलब भाई तुम जागो, जागो प्लीज, जागो भाई। ये नहीं है तुम्हारा 100%, तुम अपना 100% दे के देखो, तुम अपना 100% दे के देखो, 1 हफ्ते दे के देखो, मादर चोद तुमसे बड़ा कोई इंसान ही नहीं इस दुनिया में। तुम्हें ऐसा फील होगा। 7 दिन अपना 100% टाइम पे उठना, नहाना, ये वो सब कुछ, पर नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो यशवीर भाई वीडियो चला रहे हैं, थोड़ा बहुत चल। ये कोई जिंदगी है? यही तुम खुद पर्सनली नहीं जीना चाहते हो ऐसे। तुम चाहते हो अपना 100% देना, तुम चाहते हो अर्थ कॉन्कर कर लेना, तुम चाहते हो फाड़ के रख देना, तुम चाहते हो जहां जाए लोग तुम्हारी बातें करें, तुम चाहते हो इतना पैसा हो जो बोले मुंह पे मार दें। मैं जबरदस्ती तुमको बेच रहा हूँ ये सारे आइडियाज क्या? तुम खुद से सारी चीजें चाहते हो, तभी ना तुम ये सब वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। तो ये मैं तुमको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि एनीथिंग इज पॉसिबल। बड़ा से बड़ा सोचो एंड कर दो। मैं नहीं कह रहा कि महंगी महंगी गाड़ी खरीदना ही बड़ा सोचना है, नहीं भाई। तुम ऐसा सोचो कि मैं इंडिया में फूड हंगर खत्म कर दूंगा, भूखमरी खत्म, खूब पैसे कमाऊंगा रतन टाटा जैसे, बस खाना बंटवाऊंगा, कोई इंडिया में भूखा नहीं सोएगा। या तुम लड़कियों के लिए सोचो कि उनके लिए साथ कितना गलत होता है, ग्रेप वगैरह इतने केसेस बढ़ गए हैं, वो सेफ नहीं फील करती, तो मैं कुछ ऐसा NGO बनाऊंगा, कुछ बनाऊंगा। या मेंस मेंटल हेल्थ, आज के टाइम में फेमिनिज्म इतना ग्रो हो रहा है, बेसिकली मेन को दबाया जा रहा है, तो मैं मेंस के लिए कुछ करूंगा। सारे लॉज लड़कियों के फेवर बन रहे हैं, तो मैं लड़कों के लिए, मर्दों के लिए करूंगा। इतने सुसाइड कर रहे हैं, ड्रम में डाल दिए जा रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, मैं लॉन्डो के लिए कुछ करूंगा। BMW और यही सब नहीं मैं बेच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम एक बड़ा मिशन लो जैसा मैंने लिया है। मेरा मिशन क्या है? जो जिंदगी मैं जीने वाला हूँ वही मैं तुमको सिखाऊं, हेल्प करूं, गाइड करूं। जो भी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल के बच्चे हैं, जिनका ये सपना है अपने घर खानदान का पहला मिलीनियर बनना, मैं उनको सिखाऊं। ऑब्वियसली मैं कोई मिलीनियर नहीं हूँ, बट मैं अपनी लाइफ में अगर थोड़ा आगे हूँ और मैंने सारे बिजनेस ट्राई किए, फेल किया, सक्सेस हो रही है, ग्रोथ मिल रही है, रिजल्ट मिल रहे हैं, पैसे कमा रहा हूँ, ऑनलाइन हो पा रहा है, स्किल्स इतनी बड़ी हैं, 10 मिनट बोल पा रहा हूँ, तो ये सारी चीजें मैं अपनी इन वीडियो से सिखाऊं।
तो ऐसा एक मिशन ले लो कि आई विल फकिंग इंस्पायर यंग मैन। मैं इतना बेस्ट बनूंगा कि मुझे देखे लॉन्डियन कहे यशवीर भाई यहाँ से उठ के वहां चले गए तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा कुछ करो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू एम बिग। छोटा सोचना छोड़ो, क्योंकि अगर तुम्हें पता होता कि तुम क्या कर सकते हो तो क्या तुम छोटा सोचते? नहीं, ये तो तुम्हें सोसाइटी ने ट्रेन कर दिया था, तो इसलिए तुम्हारे सपने जो है छोटे छोटे हैं। 1 लाख कमाऊंगा, 10,000 कमाऊंगा, ये कोई सपना हुआ? एक कोई जिंदगी तुम जी रहे हो, प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, रील पे देख रहे हो, ऐसे नहीं जीना चाहते हो। वही मैं तुम्हें रिमाइंड करा रहा हूँ इस वीडियो से। अब वीडियो मैंने एक बात बोली कि अपने एवरेज दोस्तों से दूर रहो। अब अकेले कैसे रहोगे? तो उसके लिए मैंने कम्युनिटी बनाई है जिसका नाम है माफिया ब्रदरहुड। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहली लिंक है, एक बार क्लिक करो, जाओ वेबसाइट पे, वहां पे मेरी एक वीडियो मिलेगी। क्या है ये माफिया ब्रदरहुड, मैंने समझाया है। एक्चुअली तो ये बेस्ट चीज है। तुम्हें अभी जाके पेमेंट करके आना है इनसाइड मेरी कम्युनिटी, मेरे स्कूल के अंदर। बट हटा वो सब, करना हुआ करना, नहीं करना हुआ मत करना। फ्री की वीडियोस तो मैं डेली लाऊंगा तुम्हारे लिए। एक और बात, पिछले कुछ दिनों में वीडियोस क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं घर शिफ्ट कर रहा था। तुम देख रहे होगे बैकग्राउंड वगैरह चेंज हो गया, चेयर आ गई है, तो घर शिफ्ट कर रहा था मैं, इस वजह से वीडियोस नहीं आई। अब से वीडियोस रेगुलर आएंगी, ठीक है।